नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह ग्रामीणों को देशी शराब की ठेके के बाहर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा मिला। मृतक की पहचान मौलाबाद गांव निवासी सतीश वर्मा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मौके की जांच की और घटना को गंभीरता से देखते हुए मामले को संदिग्ध मौत मानकर जांच तेज कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना स्थल से मिले साक्ष्यों को खंगाल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में चलेगी। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर 15 से 25% की छूट और 100% सरचार्ज माफी दी जाएगी। उपभोक्ता 200 रुपए देकर योजना में पंजीकरण करा सकेंगे। लंबे समय से बकाया नेवर पेड और विद्युत चोरी में फंसे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। वहीं अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में भावापुर स्थित बाग में पुलिस ने छापेमारी कर गौकशी की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से गोवंश क्रूरता पूर्वक बंधा मिला, जबकि चापड़, चाकू, ठिया, रस्सी और 50 पन्नी सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में सभी उपकरण अपना होने का स्वीकार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के श्याम नगर गांव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने मिट्टी में दवा 140 किलो लहन और 28 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट किया है। अभियान की जानकारी फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। यूपी एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने महोबा समेत 7 जिलों के मदरसों की विस्तृत जानकारी मांगी है। महोबा के 21 मदरसों से छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का नाम, पता और पहचान संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। मदरसा संचालकों ने सरकार और एजेंसियों की कार्यवाही को सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि सभी डिटेल पहले से मौजूद है और वे सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं लखनऊ में विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश भर के स्वच्छता कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह दिवस ग्रामीण गरिमा और स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सामुदायिक शौचालय संचालन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और गोवर्धन प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई पंचायतों को पुरस्कार दिए गए। अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान को जन भागीदारी का मजबूत उदाहरण बताया। वहीं जौनपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा की अगुवाई में नौपेड़वा से मोहम्मदपुर तक एकता यात्रा निकाली गई। मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर मजबूत भारत की नींव रखी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांसद, मंत्री और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और समाज में सौहार्द व एकता बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं झांसी के अटल चौक पर रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किया गया, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला, नगर निगम सभापति प्रियंका साहू और जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और वीरता को प्रेरणादायक बताया। महिलाओं और स्थानीय नागरिकों में खास उत्साह देखने को मिला। सभी ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और देशभक्ति को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की नहीं बल्कि भारतवर्ष की गौरव है और पूरा भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति उन पर नाच करता है। और आप आश्चर्य करेंगे, अभी मैं 10-11 दिन की यात्रा पर था नेपाल में, तो जब भी उन लोगों को पता चलता था कि मैं झांसी से हूँ तो तुरंत वो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते थे। इसका तात्पर्य है केवल रानी झांसी केवल भारतवर्ष में नहीं सारे विश्व में पहचानी जाती हैं। इनका गौरव, यश गाथा हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। सबसे पहले झांसी की समस्त जनता को
और प्रदेश की समस्त जनता को महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने 23 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में उन्होंने जो अपने अदम्य पराक्रम और साहस का हम सभी को एक पूरे ब्रिटिश सरकार को बोध कराया था, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी झांसी की महिला शक्ति उनसे प्रेरित हैं और हम अपने झांसी के विकास के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करते हैं। वहीं अमेठी में जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती पर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 महीने के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। उन पर विधवा महिला को न्याय दिलाने के दौरान राजस्व कर्मियों से अभद्रता, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर करने और क्षेत्र में भय फैलाने जैसे आरोप है। प्रशासन ने कहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्यवाही जरूरी है। वहीं सीतापुर के परसेंडी क्षेत्र के गोरिया कला और देना गांव में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर महीने से बंद पड़े हैं, जिसे ग्रामीण इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि खांसी, जुकाम और मलेरिया जैसे मामलों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उदयराज सिंह ने बताया कि सीएमओ और अधिकारियों को कई बार पत्र दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। मौजूद हम विकास खंड परसेंडी की ग्राम पंचायत गौरिया कला में, जहां पे आरोग्य आयुष्मान मंदिर बना हुआ आपको दिखाएंगे। यह अजीबोगरीब है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब से यह आरोग्य मंदिर बना है तब से इसका ताला तक नहीं खुला है और ना ही तो कोई यहाँ पर कर्मचारी आज तक उसकी कोई मौजूदगी रही है, ना ही तो यहाँ पर कोई तैनाती दी गई। सीएससी अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं है जो हम यहाँ पर भेजें। यही एक नहीं है, ऐसे कई सीएससी हैं, ऐसे कई आरोग्य मंदिर हैं सीतापुर में जहाँ पर ताले लटक रहे और उनकी हालत बेहाल है। आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की क्या इसकी रोजमर्रा बन चुकी है, कैसी कैसी स्थितियों से गुजर रहा है। आपको दिखाना हमने आपको दिखाया भी है कि यह ताला कम से कम 2 से 3 सालों से लटक रहा, जो कि इसमें चाबी नहीं लगी है। सरकार ने कम से कम 15 से 20 या 30 लाख में इसको बनवा करके तैयार कराया होगा। आखिर इस सरकारी धन का क्या हुआ? सरकार ने अपने वादे पूरे किए, लेकिन विभागीय कर्मचारी जो हैं उन्होंने इस बात पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपको यह भी बताना चाहेंगे यहाँ पर ना ही तो कोई रास्ता दिखाया गया है और कितना चहला कीचड़। ये स्वास्थ्य केंद्र माना जाता है, एक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसमें कितनी स्वच्छता है यह भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार का सरकारी धन को बर्बाद किया गया है। सीतापुर में नवांगत जिलाधिकारी राजा गणपति आर की एंट्री जब से हुई है वो लगातार इन स्वास्थ्य विभागों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि यह स्वास्थ्य मंदिर या आरोग्य मंदिर किस बात को लेकर के अब तक बंद है और आज तक इसमें ताला ही लटक रहा है। आखिर सरकार ने किस बात को लेकर के यह आरोग्य मंदिर बनवाया था कि क्षेत्रवासियों को या ग्राम पंचायत के लोग हैं जो इधर के नज़दीकी लोग हैं उनको यहाँ से स्वास्थ्य मुहैया कराई जा सके, लेकिन विभागीय कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही 100% सामने दिखाई जा रही है। कि आपको हम दिखाना चाहिए आरोग्य मंदिर आखिर किस बात को लेकर के अब तक नहीं खुला है और क्यों आपके किसी कर्मचारी की तैनाती सीएससी अधीक्षक के द्वारा या सीएमओ सीतापुर के द्वारा नहीं की जा रही है। कम से कम 2 से 3 सालों से ताला लटक रहा है और इसमें किस तरह से गंदगी फैल चुकी है। यह एक अजीबोगरीब नुस्खा है या अजीबोगरीब मामला है। यहाँ पर ठीक है, अगर आपके पास तैनाती नहीं थी तो कोई किसी को भेज सकते थे, कम से कम इसकी सफाई तो हो सकती थी। इसको स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य मिशन के तहत बनाया गया है कि आरोग्य मंदिर का मतलब होता है कि जहाँ पे स्वास्थ्य और सफाई हो, लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा सफाई है कि कोई यहाँ पे 2 मिनट खड़े होने के लिए नहीं सोचेगा। अगर इन स्थितियों में सरकारी धन का बंदरबाट नहीं किया जा सकता, यह बात हम तो नहीं कह सकते। सरकार ने तो अपना सरकारी धन सही जगह पर लगाया है और प्रधान के द्वारा भी यह बनवा के तैयार कराया गया है, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आज तक नहीं इसको अपनी पैनी नज़र से देखा है कि जहाँ पर कोई यहाँ पे एक आध कर्मचारी को तैनात किया जाए जो कि यह स्वास्थ्य विभाग खुल सके या आरोग्य मंदिर खुल सके। लेकिन इन स्थितियों में आपको हम बताना चाहेंगे कि यह आरोग्य मंदिर किस बात को लेकर के बनाया गया था और क्यों नहीं इस पर आज तक कोई तैनाती हो पाई है। आखिर कहीं ना कहीं से प्रधान व ग्रामीण लोगों की भी लापरवाही है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अभी तक शिकायत नहीं की, लेकिन सीतापुर नवांगत जिलाधिकारी राजा गणपति आर के सख्त निर्देश हैं कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग, आरोग्य मंदिर जो भी हैं उन पे तत्काल तैनाती कराई जाए
और उन पे सफाई व जो भी कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं चला है, ना ही तो कोई सफाई हुई है और ना ही तो कोई कर्मचारी आया। आपको हम दिखाना चाहिए कितनी गंदगी यहाँ पर फैल चुकी है। सामने से जो रास्ता दर्शाया गया है, इस रास्ते से कहाँ से कौन गुजरेगा, कितने लोगों को आने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन आएगा तो क्या करने आएगा यहाँ पर जब कोई कर्मचारी नहीं है। आपको बताना यहाँ पे इसकी हालत जर्जर होती जा रही है, लेकिन कोई कर्मचारी की तैनाती अब तक नहीं हो पा रही है। इन स्थितियों में क्या ऐसी चीजें सामने नजर आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग किस बात को लेकर के सरकारी धन विभागीय कर्मचारियों ने बनवा के क्यों खड़ा किया है, अगर इसको खुलवाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई उनके पास कर्मचारी नहीं है तो ये क्यों खुला और किस बात को लेकर के खुला। अभी कुछ ग्रामीणों से भी हम बात कराएंगे, तो उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि क्या आपको इसके बनने से कोई खुशी मिली या इसके बंद होने पर कोई दिक्कत है, क्या समस्या जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने नजर आ रही है। विकासखंड परसेनी की ग्राम पंचायत गौरिया कैला के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ उदयराज सिंह जी, जिनसे हम जानकारी चाहें कि इनकी ग्राम पंचायत में एक आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया था और वो संबंधित स्वास्थ्य विभाग की नज़रों के अंतर्गत ही हुआ था। तो अभी तक लगभग प्रधान जी कितना समय होगा उसके बने हुए? उसको कंप्लीट हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। उस सिलसिले में हम तत्कालीन सीएमओ परसेंडी, तत्कालीन सीएमओ सीतापुर, उनसे हमने संपर्क किया कि हमने कहा सर कम से कम एक डॉक्टर या एएनएम या नर्स जो भी यहाँ होता है उसको अपॉइंट कर दीजिए, तो कम से कम ग्रामीण वासियों को सुविधा का लाभ मिले। शासन की मंशा के अनुरूप शायद 25 लाख के समथिंग उसमें धनराशि लगी है। अब वो खंडहर में तब्दील हो रहा है, उसमें सब झाड़ी जंगल सब उगाए हैं। अगर इसी प्रकार से अगर साल 1.5 साल और अगर पड़ा रहा तो वो खंडहर में तब्दील हो जाएगी। हमारी मांग यही है कि कम से कम उसमें अगर कोई डॉक्टर अगर नहीं बैठा तो उसमें एएनएम भी बैठने लगे तो साफ सफाई की व्यवस्था होगी और टीकाकरण आदि हमारे ग्रामवासियों को मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपने कहा है या संबंधित एप्लीकेशन कोई नहीं, हमने इसके पहले एप्लीकेशन सीएमओ साहब को दी थी। इसके साथ में एक बार माननीय मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ में हम लोग गए थे, उन्होंने वहाँ पर कोई कार्यक्रम किया था, उनके साथ भी हुए। तो माननीय मंत्री जी ने भी हमारे साथ में मौखिक रूप से कहा था सीएमओ साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सीतापुर जो सीएमओ हैं उनसे आपकी कई बार वार्ता हुई, इसके बाद भी अभी तक कोई इसके पहले जो पूर्व सीएमओ थे उससे हमारी 2-3 बार मुलाकात हुई और तत्कालीन सीएमओ जो हमारे परसेंडी श्री दीपक जी हैं उनसे हमारी 2 बार मुलाकात हुई है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि शासन के द्वारा जो डॉक्टर नियुक्त होंगे वो आपके आरोग्य केंद्र पर बैठेंगे और जब तक शासन से कोई हमारे पास नहीं आता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। सर वहाँ पे देखा गया काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ी व जंगल सा जम गया और वहाँ जो बिल्डिंग है धीरे धीरे जर्जर होती नजर आ रही है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो तत्कालीन जो स्वास्थ्य विभाग के जेई थे उनके दिशा निर्देश में उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद ठेकेदार ने उसमें टाइलीकरण और सारा कुछ करा के थोड़ा बहुत शायद काम अवशेष भी है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने सिर्फ ज़मीन दिया है। उसके बाद देख रेख या उसकी अगर कोई बात अगर होती तो हम उसमें हस्तक्षेप करते, लेकिन कुल मिला के अगर जो स्थिति है इस प्रकार की स्थिति में अगर वो खुल जाए, साफ सफाई हो जाए, हैंडओवर हो जाए और उसमें एएनएम या डॉक्टर्स की अगर नियुक्ति हो जाए तो हम ग्रामवासियों को काफ़ी लाभ होगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।